क्या है जो कि ट्रूली मैटर करता है। पहली चीज जो मैटर करती है क्या है, सेल्फ इमेज। दूसरी चीज जो मैटर करती है क्या है, वो है आप सही एक्शन दे रहे हो, राइट एक्शन दे रहे हो, एफिशिएंट एक्शन दे रहे हो। उन्हें एग्जीक्यूट करने के लिए 5 चीजें, ठीक है। 5 चीजों को वन बाय वन बताऊंगा, सुनना बहुत ध्यान से। दूसरी चीज ये कि माइंडसेट और क्लैरिटी बहुत जरूरी है। आपको जानना होता है कि ग्रोथ माइंडसेट क्या होता है। अभी ऐसा होता है कि आप सोचते हो कि ओ मेरे को पढ़ने जाना है, ओ मेरा टाइम हो गया इसलिए पढ़ने जा रहा हूँ। क्या आपका टाइम हो गया इसलिए आप पढ़ने जा रहे हो क्योंकि, या फिर ऐसा है कि आप ग्रो करना चाहते हो इसलिए आप पढ़ने जा रहे हो। क्या आपको पढ़ना पड़ रहा है इसलिए आप पढ़ने जा रहे हो, या फिर आप पढ़ना चाहते हो इसलिए आप पढ़ने जा रहे हो। ये दो माइंडसेट में बहुत अंतर है। तो ग्रोथ माइंडसेट और फिर एक माइंडसेट होता है गिवर्स माइंडसेट, एक होता है टेकर्स माइंडसेट। गिवर्स और टेकर माइंडसेट क्या होता है कि मैं पढ़ रहा हूँ, मैं जेई की तैयारी कर रहा हूँ क्योंकि मैं रैंक लाना चाहता हूँ, मैं कुछ चाहता हूँ जो मुझे मिले, है ना कि ये कि मैं कुछ देना चाहता हूँ। मैं दे क्या पाऊंगा भैया, मेरे पास देने को कुछ है ही नहीं। ओ, तुम आईआईटी में जाके कुछ सीख कर कुछ क्रिएट भी कर सकते हो, वो भी तुम्हारा विजन हो सकता है। तो ऐसे में तुम्हारा गिवर्स माइंडसेट होगा, और जिनका गिवर्स माइंडसेट होता है ना, वो कभी हार ही नहीं सकते क्योंकि वो देना चाहते हैं, वो लेने आए नहीं है। जो लेना चाहता है वो हारेगा कभी ना कभी। क्यों? क्योंकि जो वो चाहता है वो उसे कभी कभी नहीं मिलेगा, लेकिन जो देना चाहता है वो हमेशा देना चाहता है। समझ रहे? तो टेकर्स माइंडसेट वाले लोग हमेशा कभी ना कभी तो डिफीट करते ही हैं, कभी ना कभी तो वो किसी ना किसी पॉइंट पे हार जाएंगे। लेकिन जो गिवर्स माइंडसेट वाला है वो कभी भी डिप्रेस नहीं हो सकता, कभी डिप्रेस नहीं हो सकता। आप देखो, डिप्रेशन से आप अपनी पूरी लाइफ टाइम के लिए आप इंश्योरेंस चाहते हो कि आप डिप्रेशन में कभी ना जाओ। चेंज योर माइंडसेट फ्रॉम टेकर्स माइंडसेट टू गिवर्स माइंडसेट। मैं कोई भी चीज कर रहा हूँ क्योंकि मैं कुछ देना चाहता हूँ, मैं कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहता हूँ, ना कि ये कि मैं कुछ लेना चाहता हूँ। समझ रहे हो? मैं कुछ खींचना चाहता हूँ, मैं कुछ चूसना चाहता हूँ, ऐसे करके। तो आप क्या चाहते हो? आप ये चाहते हो अगर कि मेरी ये रैंक आ जाए, मेरे को ये मिल जाए, मेरे को पैकेज मिल जाए, मेरे को ये मिल जाए, वो मिल जाए, तो फिर आप क्या करोगे? हमेशा उसके पीछे ऐसे ऐसे भागते रहोगे गधों की तरह, ठीक है। और जब आपको वो नहीं मिलेगा तो फिर आप बुरा फील करोगे, है ना। लेकिन जो कंट्रीब्यूट करना चाहता है, वो जो कमिटेड इंसान है, उसके लिए फेलियर जैसी कोई चीज नहीं है। जो कंट्रीब्यूट करना चाहता है वो कमिटेड है हमेशा, जब तक वो कर नहीं लेता। और उसके लिए फेलियर जैसी कोई चीज नहीं है। यानी कि अगर वो हार भी जाएगा तो वो फिर खड़ा होगा, फिर आगे बढ़ेगा। और जो मांगने वाला इंसान है, वो क्या करेगा? वो हमेशा मांगता रहेगा, ठीक है। क्योंकि वो दूसरों पे डिपेंडेंट चीजें चाहता है कि दूसरे उन्हें चीजें दे दे, ठीक है। हमें सीट मिल जाए, हमें ये मिल जाए, वो मिल जाए, तरह तरह की चीजें, हमें बेनिफिट्स मिल जाए बहुत सारे। ये सब बकवास है। जिसको ट्रूली सक्सेसफुल होना है उसको बेनिफिट नहीं चाहिए, उसे सिंपली कंट्रीब्यूट करना है। बेनिफिट मिले तो अच्छी बात है, नहीं मिले बाढ़ में जाए। फिर ये कि आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड पे वर्क करना होता है और अपनी मेंटल एबिलिटी पे भी। मेंटल एबिलिटी मतलब ये कि आपकी सोच पाने की क्षमता, ठीक है। अगर आप नेगेटिव सोचते हो तो आपकी मेंटल एबिलिटी इससे कम होती है। अगर आप पॉजिटिव सोचते हो तो इससे मेंटल एबिलिटी बढ़ती है। अगर आप कुछ भी सोचने से पहले ये सोचते हो कि ये कितना लॉजिकल है ये बात, तो उससे आपकी मेंटल एबिलिटी बढ़ती है। डेली बेसिस पे आप कितनी लॉजिकल डिसीजंस लेते हो, उससे आपकी मेंटल एबिलिटी बढ़ती है। फिर आप अपनी पढ़ाई में भी कितने लॉजिकल डिसीजन लेते हो, या क्या आप रट लेते हो, या फिर हर चीज के बारे में आप सोचते हो। क्या आप सिर्फ क्वेश्चंस के सॉल्यूशन देख लेते हो, या फिर उन सॉल्यूशन को देखते देखते आप सीखते हो कि स्टेप 1 में क्या किया, स्टेप 2 में क्या किया, अच्छे से ऑब्जर्व करते हो। जिसकी डीप ऑब्जर्वेशन होती है उसकी मेंटल एबिलिटी बढ़ जाती है, ठीक है। फिर सबकॉन्शियस माइंड पे वर्क करना जरूरी है। जिस तरह की आप बातें बोलते हो खुद से, अगर आप नेगेटिव चीजें बोलते हो तो वही चीजें हैं जो कि होंगी, ठीक है। अगर आप अपनी सेल्फ इमेज को खराब करते हो तो फिर वैसी तरह की आपकी सेल्फ इमेज बनेगी, उसी तरह से आपसे एक्शन होंगे और उसी तरह के आपको रिजल्ट मिलेंगे। तो इन सारी चीजों पर आपको वर्क करना होता है।